अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रॉबर्ट के दो बाप थे। एक उनका हकीकी बाप जो हाईली एजुकेटेड था, जिनको रॉबर्ट ने पुअर डैड कहा है, जबकि दूसरा बाप रॉबर्ट के दोस्त का बाप था, जिन्होंने मुश्किल से ही 8th ग्रेड पास किया था। रॉबर्ट ने उनको रिच डैड कहा है। रॉबर्ट के दोनों डैड ने एक साथ आगाज़ किया, मगर उनका हकीकी वालिद एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी गरीब रहा, जबकि उसके दोस्त का बाप अमीर हो गया। रॉबर्ट ने दोनों से तालीम हासिल की और दोनों के नुक्ता नज़र में बड़ा तज़ाद था। दोनों का पैसे के बारे में नुक्ता नज़र भी मुख्तलिफ था। उसका गरीब बाप कहता था कि खूब जी लगा कर पढ़ो, अच्छे ग्रेड हासिल करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, जबकि उसका रिच डैड कहता था कि सीखने के लिए पढ़ो और अपना काम करो। उसका पुअर डैड कहता था कि पैसे ही तमाम मसाइल का जड़ है और इससे गरीबों पर जुल्म होता है, जबकि उसका रिच डैड कहता था कि पैसे से आपको ताकत मिलती है, पैसा ना होना तमाम मसाइल की जड़ है, पैसे से आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। उसको रिच डैड महंगी चीज़ें खरीद कर नहीं देता था और कहता था कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि उसका रिच डैड कहता था कि हमेशा ये सोचो कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड की बातों को माना और ज़िंदगी में करोड़ों कमाए और कामयाबी हासिल की। रॉबर्ट ने जो अपने रिच डैड से सीखा वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम में से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मगर वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इस रैट रेस से निकलने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के तरीके बताए हैं। हम सभी समझते हैं कि कामयाब होने के लिए स्कूल जाना चाहिए, अच्छे ग्रेड्स हासिल करने चाहिए, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। खुसूसन फाइनेंशियल फ्रीडम के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। लोगों के अमीर ना होने का सबसे बड़ा सबब हमारा तालीमी निज़ाम है, जो लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाता है, मगर ये नहीं सिखाता कि पैसा हमारे लिए किस तरह काम कर सकता है। फाइनेंशियल स्किल्स की कमी की वजह से बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी पैसा हैंडल करना नहीं आता और कर्ज में डूब जाते हैं। जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ज़्यादातर लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क का पता नहीं होता। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, उनके एक्सपेंसेस भी उसी रेशो से बढ़ जाते हैं। रॉबर्ट एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क को इस तरह बयान करते हैं कि एसेट्स हर वो चीज़ है जो आपकी इनकम में इजाफा करे, मसलन स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, और लायबिलिटी हर वो चीज़ है जो आपकी इनकम को कम कर दें, मसलन कार, घर, मोबाइल वगैरह। 3 तरह के लोग अपनी इनकम को 3 तरह से खर्च करते हैं। गरीब लोग अपनी इनकम को अपने एक्सपेंसेस पर खर्च करते हैं। मिडिल क्लास लोग अपनी लायबिलिटीज़ पर खर्च करते हैं और उनको ही अपना एसेट्स समझते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी इनकम से एसेट्स बनाते हैं और उन एसेट्स से हासिल होने वाली इनकम से मज़ीद एसेट्स खरीदते हैं और अपने एक्सपेंसेस पर भी खर्च करते हैं। अब मैं आपको वो चंद लेसन बताता हूँ जिन पर रॉबर्ट ने अमल करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। नंबर 1, ज़्यादातर लोगों का पेशा ही उनकी आमदनी का ज़रिया होता है, मगर अमीरों की आमदनी का ज़रिया उनके असासे होते हैं, इसलिए अपने असासे बनाएं। नंबर 2, असासों से हासिल होने वाली आमदनी से मज़ीद असासे बनाएं। नंबर 3, अपने खराजात और लायबिलिटीज़ को कम रखें। नंबर 4, अकाउंटिंग, सरमायाकारी, मार्केट, लॉ, मार्केटिंग, लीडरशिप, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स सीखिए। नंबर 5, सीखने के लिए काम करें, ना कि कमाने के लिए। कोई ऐसी जॉब तलाश कीजिए जहां से आप पैसा कमाने के लिए ज़रूरी स्किल्स सीख सकें। नंबर 6, सरमायाकारी के बारे में जाने बिना सरमायाकारी ना करें। नंबर 7, आप वही बनते हैं जो आप पढ़ते हैं, इसलिए अपने स्टडी मटेरियल को केयरफुली सिलेक्ट करें। नंबर 8, नाकामी जीतने वाले लोगों को इंस्पायर करती है और लूजर्स को शिकस्त देती है। कामयाब लोग नाकामी से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए आप भी अपनी नाकामी से सीखिए और आगे बढ़ जाइए। नंबर 9, कभी भी ये ना कहें कि आई कांट अफोर्ड इट, बल्कि हम ये जुमला आपके दिमाग को बंद कर देता है। हमेशा ये कहें हाउ कैन आई अफोर्ड इट, इससे आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। नंबर 10, सुनना बोलने से ज़्यादा बेहतर है। हमेशा दलाइल ना देते रहें और अपने मुंह से मत सोचें, बल्कि क्वेश्चंस पूछें और नए आइडियाज़ को ऑब्जर्व करें। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, अपने आइडियाज़ को कमेंट में लिखें और फाइनली सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।